कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था आठों सुपर सेट का परिचय लियू भाई लिंगडोंग से करवाता है। आखिरी सेट के जो एल्डर थे उन्हें देख करके लिंगडोंग और ग्रैंडपा मार्टिन हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने ग्रीन ड्रैगन हॉल में देखा था। अब जब लिंगडोंग को पता चलता है कि ये डाउ सेट के हैं तो ये दोनों घूर रहे होते हैं। तभी लियू भाई पूछता है कि आप इस ओल्ड मैन को यानी इन एल्डर को जानते हो तुम दोनों? लिंगडोंग हंसता है और कहता है हाँ मैं इनसे मिला था एक बार। ये सुनकर के लियू भाई का भी एक्सप्रेशन बदल जाता है कि एक सुपर सेट से के एल्डर से लिंगडोंग पहले ही मिल चुका है। और ग्रैंडपा मार्टिन इसमें लिंगडोंग से बोलते हैं ये ओल्ड फेलो काफी अच्छा दिख रहा मुझे, तुम्हें डाओ सेक्ट ही ज्वाइन करना चाहिए। और वैसे भी लिंगडोंग को भी इनका एक अच्छा इंप्रेशन मिला था पहली मुलाकात में। लियू भाई भी इस समय कहते हैं कि डाओ सेक्ट वाले भी युवान गेट से कुछ कम नहीं है, इनका क्वालिफिकेशन तो युवान गेट से भी ज्यादा टफ है। अब जब लिंगडोंग इन्हें घूर रहा था तो ओल्ड मैन भी फील कर लेते हैं और कहते हैं ये बच्चा सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इनकी आंखों में भी लिंगडोंग के लिए एक तारीफ था क्योंकि इनके पावर के हिसाब से इन्होंने पहले ही लिंगडोंग और स्काई डेविल एम्पायर का जो बैटल नीचे हुआ था उन्हें देख लिया था। और शायद इनकी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी लिंगडोंग से और इन 6 महीनों में लिंगडोंग काफी ग्रो कर गया था। अब यहाँ पर आसपास कई सारे लोगों का ग्रुप खड़ा था जैसे कि केंटियान वगैरह का भी। और केंटियान से यहाँ पर आए हुए जो लोग थे जो कि शायद टॉप 100 में प्रवेश किए थे इसे काफी अच्छे से मिल रहे थे क्योंकि सबके हिसाब से शायद इस बैटल का विनर केंटियान ही होगा जो कि 6 स्टार निर्वाणा पर है। और ये तो पक्का ही था कि युवान गेट को ही ज्वाइन करेगा। एक बार फिर से केंटियान और लिंगडोंग की नजरें टकराती हैं। दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं। अब इस समय इन लोगों की नजरें कई लोगों पर पड़ती हैं और 10 लोग इन्हें ऐसे मिलते हैं कम से कम शायद जो कि 5 स्टार निर्वाणा को क्रॉस कर चुके थे। पर लिंगडोंग जानता था आए हुए यहाँ पर लोग तो सच में टेरिफाइंग है तो इसे कोई सरप्राइज नहीं होता है। अब जब लिंगडोंग इधर उधर सबको स्कैन मार रहा था तभी इसको एक आवाज सुनाई देती है कि तुम होगे ब्रदर लिंगडोंग, है ना? तुम्हारा नाम यही है ना? ये आवाज इसके लेफ्ट से आती है। अब इनको इन आवाज को सुन करके लिंगडोंग भी एक बार को चौंक जाता है। अब इसे 2 फैमिलियर फेसेस दिखते हैं और ये थे 2 जनरल ग्रेट गान एम्पायर वाले, फायर जनरल और माउंटेन जनरल। अब ग्रेट गान एम्पायर भी 10 सुपर एम्पायर में से एक ही था। अब इनके साथ इनके जो टॉप वाले जनरल्स थे वो दोनों भी सामने आते और कहते ब्रदर लिंगडोंग, मैं तुम्हारे काफी चर्चे सुने हैं, आज मिलने का मौका मिला। फिर ये अपने भाइयों के लिए थोड़ा क्षमा मांगता है कि पास में जो हुआ उसे भूल जाओ। लिंगडोंग कहते इसमें माफी की कोई जरूरत नहीं, फाइट वगैरह तो चलते रहता है। अभी जो बंदा इससे बोल रहा था इसका नाम था गानजिन और लिंगडोंग इससे काफी प्रभावित होता है जबकि ये शायद 5 स्टार निर्वाणा के आसपास था। फिर भी इसके बोलने का तरीका काफी सॉफ्ट था। अब इसमें गानजिन बोलता है कि अगर गलती से मतलब हमारी फाइटिंग हो जाए निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में तो मुझ पे आप थोड़ा इजी जाइएगा। लिंगडोंग स्माइल करता है। इसको मालूम था कि अब जो बैटल होने वाला है ये निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के लिए होने वाला है, यानी कि टॉप 100 में से ऐसा बैटल टॉप 50 होगा, फिर टॉप 25, फिर एक बंदे को ऐसे सेलेक्ट कर दिया जाएगा यानी 24 लोग रहेंगे और इनके बैटल से 12 ऐसे करके विनर को घोषित किया जाएगा। और ये बैटल अब सबको पता था काफी इंटेंस होने वाला है। अब जब टॉप 100 के बंदे आ चुके थे तो चेयर पर बैठे एक ओल्ड मैन जो कि युवान गेट के थे बोलते कि अब समय हो चुका है। इनकी बात सुनकर के 7 सुपर सेक्ट वाले भी हाँ में सर हिलाते हैं। फिर ये अपना नाम बताते हैं कि मैं युवान गेट का एक एल्डर लियू टोंग हूँ। शुरुआत में थोड़ा ज्ञान देते कि मैं सबको कांग्रेचुलेट करूंगा निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में आने के लिए, पर यहाँ से बैटल काफी फियर्स होने वाला है। और इस दौरान ये अपने युवान गेट का तारीफ भी करते हैं कि पिछली बार जब ये बैटल हुआ था निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग का तो जो टॉप 3 वाले बंदे थे वो हमारे युवान गेट को ही ज्वाइन किए थे और उनका नाम अब तो काफी फेमस है। इसकी बातों में थोड़ा सा घमंड तो था ही। इसकी बातें सुनकर ओल्ड मैन जो थे डाओ सेक्ट के वो इसको घूरते हैं। सबको मालूम था कि युवान गेट और डाओ सेक्ट का जो रिलेशन है उतना फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद ये ओल्ड मैन लियू टोंग बोलता है कि अब मैं जिनके जिनके नाम अनाउंस करूंगा सभी एरिना में एंटर कर जाना। फिर ये नाम लेना शुरू करता है कि टियान्यून एम्पायर के किन टियान, और साथ में ये अब क्योंकि टियान्यून एम्पायर एक सुपर एम्पायर है तो वो भी ये बोलता है। सभी को मालूम था कि ये किन टियान युवान गेट को ही ज्वाइन करेगा। फिर ये नाम लेता है ग्रेट डेसोलेट एम्पायर का जीशान, डिवाइन एम्पायर की मोलेंग, सेलेस्टियल एम्पायर की लानिंग। ऐसा करते करते फिर ये बोलता है ग्रेट यान एम्पायर एक लो रैंक एम्पायर का लिंगडोंग। ये बोलते हैं लियू टोंग भी एक बार को रुक जाता है और इसकी नजर अब नाम लेने के बाद लिंगडोंग पर जाती है। ये हैरान था, इसे मालूम चल गया था क्योंकि इसने भी अपने पावर से वो नीचे वाले बैटल को देखा था कि एक स्काई डेविल एम्पायर सुपर एम्पायर का सॉन्ग जेन को इसी बंदे ने तो शायद हराया था। चारों तरफ का माहौल इस समय सन्नाटे से भर जाता है। अब लिंगडोंग भी बैटल फील्ड में एंटर कर गया था। फिर से बंदा नाम लेता है ग्रेट यान एम्पायर के लिन डायो, फिर ग्रेट यान एम्पायर का ही लिन यान। माहौल इस समय काफी खतरनाक हो चुका था कि 3 बंदे लोअर रैंक एम्पायर के और वो भी एक साथ टॉप 100 में बहुत बड़ी बात थी। स्वर्ड सुपर सेट के जो एक एल्डर थे वो बोलते बहुत समय बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 बंदे एक साथ एक लो रैंक एम्पायर के टॉप 100 में पहुंचे हैं। फिर ऐसे ही करके ग्रेट किंग एम्पायर की एक मिडिल रैंक एम्पायर की सुरुओ के पावर को बहुत सारे लोग पहले ही पहचान जाते हैं
कि इस लड़की के पास स्पिरिट एम्बलम है जो काफी टेरिफाइंग वुमेन आगे जाके बनने वाली है, खास करके 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाली वो जो लेडी एल्डर थी, उनका ऐसा मानना था कि ये लड़की इनके क्लैन के लिए अच्छी है, क्योंकि ये जो 9 प्योर क्लैन है इसमें वुमेन्स ही ज्यादातर है, या कहो तो वुमेन्स ही है बस। और आपको पता भी चलेगा इस 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस में कोई बहुत खास रहता है या रहती है। अब लियू टोंग के अनाउंस करने के हिसाब से सभी बंदे एंटर कर गए रहते, नाम लेते लेते फिर से नाम लेता है ग्रेट यान एम्पायर का लिन लांगटियान। अब इस नाम को सुन करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लिंग डोंग भी, कि ये बंदा भी निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में सच में मतलब एंटर कर ही गया। लिंग डोंग इसे घूर रहा था और लांगटियान भी इसे। सभी को मालूम था जैसे मोलिंग वगैरह कि जब तक इन दोनों में से कोई मरेगा नहीं, और ज्यादातर चांस तो यही है कि लांगटियान ही मरेगा, तब तक इन दोनों के बीच का नफरत खत्म नहीं होगा। लिंग डोंग इस समय अपने हाथ को काफी तेजी से बांध चुका था गुस्से में, कभी भी ये नहीं चाहेगा कि लांगटियान एक सुपर सेट में एंटर करे। अब लांगटियान भी बैटल एरिना में एंटर करता है। एंटर करते हुए ये लिंग डोंग को एक कोल्ड लुक देता है, वाइपर के समान। अब इसके बॉडी से एक रिपल निकल रहा था जो पहले से काफी अलग था। बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि लांगटियान लिंग डोंग को घूर रहा है तो ये समझ जाते हैं कि ये दोनों एक ही देश के हैं, पर इनके बीच का रिलेशन उतना खास है नहीं। पर लिंग डोंग इसके इस लुक का कोई जवाब नहीं देता, ये काफी काम था। ये फील कर सकता था कि लांगटियान पहले से काफी पावरफुल हो चुका है उस युआन स्पिरिट के साथ मर्ज होने के कारण। पर लिंग डोंग के मन में एक ही चीज था, कुछ भी हो जाए, चाहे इसकी बॉडी को युआन स्पिरिट ही ना पोजेस किया हो, पर मैं जिसे यहाँ पर जिंदा तो नहीं जाने दूंगा। लिंग डोंग के किलिंग इंटेंट को देख करके वो डाउ सेक्ट वाले जो एल्डर बैठे होते हैं वो इसको इशारों में मतलब वाइब्रेशन से कुछ बोलते हैं। अब ये कहते हैं क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहोगे। लिंग डोंग भी एक बार को चौंक जाता है, इसे समझ में नहीं आता ये डाउ सेक्ट वाले करना क्या चाहते हैं। डाउ सेक्ट के एल्डर कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, बस तुम एक काम करना, तुम कुछ भी करो पर ये टियान्यून सेक्ट वाला बंदा किंटियान ये चैंपियन नहीं बनना चाहिए। लिंग डोंग सोचने लगता है युआन गेट के और डायो सेक्ट के मैटर में ये क्यों पड़े। फिर ये पूछता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। ये सुनते हैं डाउ सेक्ट के एल्डर कहते हैं मुझे मालूम है वो तुम्हारा साथी एक हेवनली डेमन मार्टिन है, तो तुम युआन गेट तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि युआन गेट वाले और डेमन ट्राइब वाले मार्टिन ट्राइब वाले बहुत बड़े दुश्मन हैं, और मुझे मालूम है कि तुम कैसे लड़के हो, तो हमारा डाउ सेक्ट तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, तुम्हें फ्यूचर में खुद समझ में आ जाएगा। बस तुम इतना कर दो कि वो किंटियान वो जीतना नहीं चाहिए। लिंग डोंग भी अपना विचार पहले ही बना लिया था। डाउ सेक्ट में ये पहले से ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि युआन गेट वाले इसे उतने खास लग नहीं रहे थे, ये लोग काफी एरोगेंट थे, और डाउ सेक्ट थोड़ा मिस्टीरियस भी था और पावरफुल भी। अब लिंग डोंग इन ओल्ड मैन की तरफ देख करके स्माइल करता है कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करने को तो तैयार हूँ, पर आप मेरी एक हेल्प कर दो। ओल्ड मैन कहते बोलो। ये तुरंत ही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लांगटियान के ग्रुप में फाइट करूँ। ये सुनकर के ये भी एक बार को चौंक जाते हैं, लांगटियान की तरफ ये देखते हैं, फिर हाँ में सर हिला देते हैं। फिर ये कहते हैं मैं सीक्रेटली तुम्हारा मैचअप लांगटियान के साथ करा देता हूँ, टेंशन मत लो। इन ओल्ड मैन ने भी इतना तो फील कर ही लिया था कि लांगटियान की बॉडी में एक युआन स्पिरिट है। अब लिंग डोंग इन्हें बताता है कि हमारे बीच का ग्रज बिना एक के मरे समाप्त नहीं हो सकता, और मैं इसके लिए आपको थैंक्स बोलता हूँ, और इसके बदले मैं अभी पूरा ट्राई करूंगा कि किंटियान को मैं फर्स्ट रैंक न लाने दूं। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं लिंग डोंग से तो वैसे ही तुम अब काफी फेमस हो चुके हो, तुम चाहते तो कोई भी सुपर सेट ज्वाइन कर सकते थे। अब लिंग डोंग इनसे कहता है कि मैं डाउ सेक्ट में ही इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये भी जानता था कि युआन गेट वगैरह में गया अगर ये तो ग्रैंडपा मार्टिन के लिए खतरा हो सकता है। अब इधर युआन गेट के जो एल्डर थे लियू टोंग वो अपने हैंड साइन को मूव करते हैं, और यहाँ पर कई सारे लाइट बैरियर्स बन जाते हैं, एक स्पेस अलग से फट के निकलता है। अब ये बोलते हैं जिनके पास भी यिन साइड में जो लोग हैं वो यांग वाले से फाइट करेंगे। तो यहाँ पर जितने सारे कई सारे लाइट के लॉर्ड दिखते हैं, तो उनमें से एक लिंग डोंग भी उठा लेता है, और लांगटियान ऐसे सभी उठा लेते हैं। पर डाउ सेक्ट के एल्डर ने कुछ तो कर दिया था कि मतलब अब भिड़ंत लिंग डोंग और लांगटियान का ही होने वाला था टोकन के हिसाब से, क्योंकि जो प्रिसाइज लाइट थी वो लिंग डोंग को समझ जाती है, वो डाउ सेक्ट के एल्डर का एक पावर रहता है। लांगटियान समझ जाता है कि इसका जो यांग लाइट है वो लिंग डोंग के लाइट से ही कनेक्टेड है। ये भी आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर ये लिंग डोंग की तरफ दिखकर कहता है तुम काफी अनलकी हो कि पहले ही बैटल में पहले ही राउंड में तुम्हारा मेरे से फाइट हो गया। अब इन दोनों की थोड़ी बहुत बहस चलती है। लांगटियान इस समय अपने को काफी पावरफुल महसूस कर रहा था, दोनों के अंदर इस समय किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। तो भाइयों क्योंकि लांगटियान ने मुझे परेशान कर दिया है, तो आज मैं इसे लिंग डोंग के हाथों मरवा ही देता हूँ। तो फाइनली बैटल एरिना के अंदर लिंग डोंग और लांगटियान एंटर कर जाते हैं। अब लिंग डोंग इससे पूछता है क्या तुम्हें लिंग लांगटियान कहना सही होगा, एक हल्के आवाज में। लांगटियान कहता टेंशन मत लो, मेरा विल पावर काफी स्ट्रांग है, और अभी भी इस बॉडी का कंट्रोल मेरे पास ही है, जब तक कि मैं तुम्हें मार न लूं। तुम्हारी वजह से मेरा नाम अब काफी खराब हो चुका है, एक लो फैमिली के बंदे। उसके बाद ये लोग पास्ट की कुछ बातें याद करने लगते हैं। इस दौरान लांगटियान कहता तुम्हारे फादर यूजलेस थे, नहीं तो वो इतने घायल ही क्यों होते। लिंग डोंग का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। लांगटियान भी इस समय कुछ बातों पर अफसोस कर रहा था कि जब लिंग डोंग इससे पहली बार मिला था तो ये चाहता तो उसे मार सकता था, पर ये भी
उस समय ऐसा सोचा नहीं था कि लिंगडोंग इतना ज्यादा फ्यूचर में जाके पावरफुल हो जाएगा। अब बहस बहस में फाइनली लांगटियान स्माइल करता है और एक भयंकर लेवल का युआन पावर का पंच लिंगडोंग की तरफ मारता है। लिंगडोंग इसे आराम से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि क्या यही है तुम्हारा 5 स्टार निर्वाणा लेवल का पावर। ये सुनकर के लांगटियान कहता है इतना काफी है तुम्हें मारने के लिए। लिंगडोंग के हाथों में भी इसका बोन स्पीयर था। अब इस समय लिंगडोंग ज्यादा मौका देना नहीं चाहता था लांगटियान को। ये तुरंत ही वो ब्लैक मेटल सील निकालता है और एक मेटल माउंटेन के समान लांगटियान की तरफ अटैक कर देता है। लांगटियान भी कई सारे हैंड सील्स बनाता है और अपना यीमो जो हैंड था एक पावरफुल अटैक ही है लिंगडोंग की तरफ दे मारता है। दोनों के अटैक एक दूसरे को डिसॉल्व कर देते हैं। लांगटियान फिर से देखता है और कहता है लिंगडोंग तुम मुझे इतना आसान समझ रहे हो कि तुम मुझे ऐसे ही खत्म कर दोगे। बड़ी बात ये थी ब्लैक मेटल सील मतलब वही हेवनली सोल ट्रेजर जिसे कि लांगटियान ने ब्लॉक कर दिया था। बहुत बड़ी बात थी ये, और वो भी अपने एक पंच से। बहुत सारे लोग इस बात को इस समय डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों का फाइट काफी इंटरेस्टिंग है। लियू बाई वगैरह का ध्यान लिंगडोंग के इस बैटल पर फोकस था। इनका चेहरा भी थोड़ा सीरियस था लांगटियान के उस प्रकार के अटैक को देख करके। और इस समय यानसेन जो रहता है वो कहता है ये बंदा ये लांगटियान ये सच में काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से वो सॉन्ग जेन ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। और लियू भाई भी कहता है ये दोनों लगता है मानो जन्म जात एक दूसरे के दुश्मन हो। अब जब ये लोग सब थोड़े टेंशन में थे तभी मोलिंग कहता है टेंशन मतलब लिंगडोंग और लांगटियान कई बार फाइट कर चुके हैं और हर बार फाइट में लिंगडोंग को ही अपर हैंड रहता है। इवन एंशिएंट बैटलफील्ड में आने के बाद भी इधर सीन शिफ्ट होता है और लिंगडोंग को दिखाया जाता है। इसकी नजरें फिक्स थी लांगटियान के हाथ पर जो कि इस समय गोल्डन कलर का दिख रहा था और इसमें एक अलग ही लेवल का मानो पावर ये कंडेंस कर रहा हो। शायद ये कोई मार्शल आर्ट था जिसके बारे में लिंगडोंग भी नहीं जानता था। अब इधर लांगटियान गायब होता है कई सारे आफ्टर इमेजेस बना के और लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। अब इस अटैक को देख करके लिंगडोंग थोड़ा पीछे हटता है और कई सारे हैंड सील्स बनाने लगता है। अब इसके हेवनली ट्रेजर से फिर से एक बार वो ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है और एक ड्रैगन रोर किलिंग ड्रैगन सोनिक स्वॉर्ल ये अटैक ये लांगटियान की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इस अटैक को देख करके जो कि लांगटियान आगे बढ़ रहा था तुरंत ही अपना अटैक यीमो सोल शैटरिंग पाम यूज करता है। लांगटियान इस समय काफी खुश था मानो इस अटैक को ये डॉज भी न करना चाहता हो। पर इस समय ये जो लांगटियान का अटैक था यीमो अटैक ये लिंगडोंग के सोनिक वेव अटैक को खत्म कर देता है। अब इस सीन को देख करके लियू बाई वगैरह भी थोड़े हैरान हो जाते हैं और इस समय लांगटियान लिंगडोंग से कहता है कि मेरा जो फिलहाल का स्ट्रेंथ है उसके सामने तुम भी कुछ नहीं हो। अब मरो यहाँ पर। आज ही के दिन का तो मैं वेट कर रहा था कि तुम्हें मैं कब मारूंगा। लांगटियान इस समय एक डेमन गॉड के जैसा लग रहा था और ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था। लिंगडोंग भी अपना सर उठा के इसे ही देख रहा था। अब इसे देख करके लिंगडोंग एक कोल्ड स्माइल देता है। अब इसकी बॉडी पर ग्रीन स्केल्स आने लगे थे। जहां लांगटियान अपने ब्लैक ऑरा को लेकर आगे बढ़ रहा था वहीं लिंगडोंग की बॉडी से अब कुछ ग्रीन ऑरा निकलने लगे थे। लिंगटियान जो अटैक यूज कर रहा था अभी ये एक डिवाइन मार्शल आर्ट था। इसे देख करके सुपर सेक्ट वाले भी हैरान हो जाते हैं। शायद एक डेमोनिक मार्शल आर्ट है पुराने समय का कोई, मतलब इस बच्चे को भी कोई एंशिएंट क्लैन का इनहेरिटेंस मिला है। डाओ सेक्ट वाले भी अब थोड़े लिंगडोंग को देख करके चिंतित हो जाते हैं क्योंकि लांगटियान के पीछे एक जायंट फिगर इसके इस डिवाइन एंशिएंट ऑरा के कारण प्रकट हो चुका था। लिंगडोंग भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है क्योंकि जब भी लांगटियान ने इससे फाइट किया था इस प्रकार का स्ट्रेंज और पावरफुल ऑरा लांगटियान के पास कभी था ही नहीं। शायद इसने उस युवान स्पिरिट से इस टेक्निक को हासिल किया होगा। अब ये जो मार्शल आर्ट है ये एक हाई ग्रेड का सोल मार्शल आर्ट है। सॉन्ग जेन ने जो अटैक्स यूज किए थे अपने टाओ जुआंग सेक्ट के मार्शल आर्ट को उनसे ये शायद थोड़ा ऊपर ही था। लांगटियान फाइनली इस अटैक को लॉन्च करता है और उसका नाम ये देता है यीमो बीम। एक फिंगर पर इस अटैक को ये कंडेंस किया था और लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से ये अटैक स्पेस को फाड़ते हुए पड़ रहा था। अब ये लाइट इतनी फास्ट थी कि नॉर्मल लोग तो इसे देख भी नहीं पा रहे थे। जो कि 5 स्टार निर्वाणा पर था वो इस अटैक को फील कर सकते थे। लिंगडोंग भी इस प्रकार के लीडर अटैक को देख करके हैरान था कि ये लांगटियान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। इसके बॉडी पर अब ग्रीन स्केल का एक शील्ड बन चुका था। अब ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट लिंगडोंग के इस ग्रीन शील्ड से टकराती है। चारों तरफ एक रिपल फैलने लगा था। अब जब लांगटियान देखता है कि लिंगडोंग इसके इस पावरफुल अटैक को भी अपने इस शील्ड से ब्लॉक कर दिया, ये इस समय अपने 10 फिंगर्स पर इन ब्लैक बीम ऑफ लाइट को बनाता है और लिंगडोंग की तरफ एक के बाद एक लॉन्च करने लगता है और कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तुम कब तक इन अटैक्स को ब्लॉक कर पाओगे। लांगटियान इसमें हंस रहा था युवान स्पिरिट से मर्ज करने के बाद। हालांकि इसकी पर्सनालिटी डुअल हो गई थी, मतलब इसका और युवान स्पिरिट दोनों का कॉन्शियसनेस इसकी बॉडी में था पर इसका पावर काफी बढ़ चुका था और पावर कंजम्पशन इसके लिए उतना हेक्टिक नहीं था जितना लिंगडोंग के लिए था। अब ये सोच रहा था क्योंकि ये 5 स्टार निर्वाणा पर है और लिंगडोंग 4 स्टार पर, तो लिंगडोंग की एनर्जी जल्दी खत्म होगी। तो इस चक्कर में कि उसकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी फाइट करते करते तो मैं उसे आराम से मार दूंगा।
अब इधर 10 फिंगर्स के अटैक को लिंगडोंग अपने ग्रीन स्केल को एक डायमंड शेप में बना करके इन्हें ब्लॉक करने लगता है। आसमान में इस समय हरे और काले रंग छा गए थे। बहुत सारे एक्सप्लोजन के कारण बहुत सारी वॉयलेंट रिपल्स भी इस समय फैल रही थी। सभी लोगों की नजरें इस भयंकर लेवल की बैटल पर फोकस थी। अभी दोनों अटैकों के कोलिजन से दोनों बंदे थोड़े थोड़े अपने साइड से पीछे ढकेल दिए जाते हैं। लांगटियान इस समय लिंगडोंग को गाली दे रहा था। इसका चेहरा थोड़ा अगली हो चुका था। इसे लगा नहीं था कि इसके इतने सारे अटैकों को भी लिंगडोंग इतना आसानी से ब्लॉक कर देगा। और एक चीज ये भी और फील करता है कि लिंगडोंग का जो युवान पावर है वो पहले से काफी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में है। इवन 5 स्टार निर्वाणा का बंदा भी इस प्रकार की युवान पावर को हैंडल नहीं कर सकता है। और इन अटैकों को झेलने के बावजूद लिंगडोंग इस समय एकदम नॉर्मल लग रहा था। अब लिंगडोंग सोचता है इस बैटल को ये ज्यादा लंबा खींच नहीं सकता है। अब ये अपना किलिंग मूव यूज करने का डिसाइड करता है। कई सारे हैंड सेल्स ये बनाता है और तुरंत ही इसका युवान पावर, मेंटल एनर्जी और डेवरिंग पावर एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं और एक ग्रे कलर की एनर्जी बाहर आने लगती है। इस प्रकार की एनर्जी को देख करके सभी लोग हैरान थे, ये किस प्रकार की एनर्जी है, काफी अनयूजुअल लग रही है। इवन सुपर सेक्ट वाले भी अब लिंगडोंग को ध्यान से देख रहे थे। डाउ सेक्ट के एल्डर कहते हैं ये बंदा सच में कैपेबल तो है, तभी तो इसे ग्रीन ड्रैगन हॉल का इनहेरिटेंस भी मिला। अब लिंगडोंग रुकता नहीं, ये तुरंत ही अपना जो ग्रीन डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली हैंड था उसके मार्शल सोल को सम्मन करता है। और इस इतनी खतरनाक थी, आज तक शायद लिंगडोंग ने मार्शल सोल कभी बनाया नहीं था, पर हेवनली हैंड का इसने पहली बार मार्शल सोल बना दिया था। अब इस समय इस हाई लेवल के मार्शल आर्ट का लिंगडोंग इस समय पूरी तरह से कंट्रोल में था। लिंगडोंग पहले भी मार्शल सोल बनाता था पर इस लेवल का नहीं बना पाता था, पर 4 स्टार निर्वाणा लेवल में होते हुए भी मार्शल सोल को ये आधा से ज्यादा बना चुका था। सभी लोग हैरान थे इस समय। लांगटियान का भी चेहरा इस समय अगली हो चुका था और फाइनली इस हेवनली हैंड को लिंगडोंग लांगटियान की तरफ लॉन्च कर देता है। अब ये अटैक जो था मानो टाइम और स्पेस की लिमिट को तोड़ते लांगटियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। आसमान हो या धरती हो सभी इस समय कांप रहे थे। ये अटैक पाम अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। इसके प्रेशर से लांगटियान की हड्डियां भी मानो चरचराने लगी थी, पर फिर भी लांगटियान कहता है मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। अब ये भी कई सारे हैंड सेल्स बनाने लगता है। उसके बाद ये लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही बस एक मार्शल सोल को समन कर सकते हो। अब ये भी तुरंत यीमो मिरर फॉर्म द मार्शल सोल अटैक यूज करता है और इसके सामने भी एक ब्लैक इल्यूजनरी फिगर प्रकट हो जाते हैं। इस ब्लैक फिगर की बॉडी से कई सारे ब्लैक लाइट्स सर्कुलर फॉर्म में निकलते हैं। अब जो डाउ सेट के ओल्ड मैन थे, ये जो यीमो मिरर था, ये समझ जाते हैं कि ये पुराने एक एंशिएंट टाइम में लीडर थे, उनका नाम था यीमो ओल्ड मैन। ये उन्हीं की टेक्निक है और जो लिंगडोंग यूज कर रहा है वो शायद द ग्रेट डेजोलेट एम्परर ने छोड़ा होगा, जो कि शायद इनके हिसाब से ज्यादा पावरफुल है। अब लिंगडोंग का ये ब्लैक पाम अटैक और वहीं ये टोरेंशियल ब्लैक लाइट एक दूसरे से वैक्यूम में टकराने लगते हैं। इन दोनों के अटैक को देख करके कई लोगों की तो आंखें ही नहीं खुल रही थी और कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बैटल नॉर्मल 5 स्टार निर्वाणा का तो है ही नहीं। चारों तरफ एनर्जी स्टॉर्म फैल रहा था और यहाँ पर जो लाइट बैरियर था उसे स्टेबलाइज करने के लिए लियू टोंग को अपने पावर्स को यूज करना पड़ता है। शॉक वेव के कारण लिंगडोंग और लांगटियान अपने अपने साइड से काफी पीछे ढकेल दिए गए थे। दोनों को इस अटैक के कारण थोड़ी इंजरीज हुई थी और दोनों के मुंह पर थोड़े बहुत खून के छींटे भी थे। लिंगडोंग तुरंत अपने खून को पोंछता है। इसे लगा नहीं था कि लांगटियान सच में इतना कठिन हो जाएगा इसके लिए भी मारना। और लांगटियान की हालत लिंगडोंग से ज्यादा खराब थी। लांगटियान को जो इंजरीज हुई थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। गुस्से में लांगटियान फिर से चिल्लाता है कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा। लांगटियान इस समय अपने युवान स्पिरिट से कहता है कि अगर आज मैं लिंगडोंग को मार नहीं पाया तो तुम भूल जाओगे मैं तुम्हें अपनी बॉडी दूंगा, तुम्हें अपना स्ट्रेंथ मुझे देना पड़ेगा। अब ये सुन करके युवान स्पिरिट थोड़ी देर सोचता है, ठीक है। पहले ये समझाने की कोशिश करता है लांगटियान को, पर ये मानता नहीं है। लांगटियान कहता है मुझे इसे मारना ही है। लांगटियान इस समय यीमो मिरर का जो फाइनल किलिंग ब्लो है उसे यूज करने के मूड में रहता है। ये सुनकर के युवान स्पिरिट भी इसे मना करता है, इससे तो तुम खुद का सोल ही सैक्रिफाइस कर दोगे। लांगटियान कहता कुछ भी हो जाए, बस मेरा अब जिंदगी का एक ही मकसद है, लिंगडोंग को मारना। लांगटियान इसे समझाता है कि मेरी और तुम्हारी सोल तो मर्ज हो ही चुकी है, तो फ्यूचर में तुम इस बॉडी के कंट्रोल में रहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा जो चाहिए। अब इस समय लांगटियान की बॉडी कुछ गोल्डन कलर के ब्लड्स देखे जा सकते थे और इसमें से एक अलग ही लेवल का ऑरा बाहर निकल रहा था। ओल्ड मैन जो थे डाओ सेक्ट के, वो इस गोल्डन लाइट को देखकर समझ जाते हैं ये युवान स्पिरिट का फ्लक्चुएशन है। लांगटियान इस समय एक डरावनी स्माइल लिंगडोंग की तरफ देता है। इसके बॉडी से गोल्डन लाइट बाहर आ रही थी। मतलब अभी जो ये टेक्निक यूज कर रहा था, युवान स्पिरिट ऑफरिंग यूज कर रहा था। मतलब ये अपना पूरा शरीर युवान स्पिरिट को एक तरह से दे रहा था ताकि बस इसका मकसद पूरा हो सके, लिंगडोंग को मारने का। सुपर सेट के यहाँ पर जो भी लोग थे सभी समझ जाते हैं इस बंदे के बॉडी के अंदर युवान स्पिरिट है और युवान स्पिरिट की मदद से ये जो मार्शल सोल था उसके एंशिएंट ऑरा को पूरी तरह से बनाना चाहता था, यीमो ऑरा को। लांगटियान इस समय हंसता है और कहता है लिंगडोंग हम तुम लंबे समय से फाइट कर रहे हैं,
आखिरी हंसी मेरी होगी, तुम आज मारे जाओगे। अब इस समय लांगटियान की बॉडी के आसपास एक ब्लैक फॉग बन चुका था और आसपास एक एविल ऑरा को फील किया जा सकता था, मानो इस समय पुराने समय का एक डेमन किंग जाग गया हो। अब इस समय यहाँ पर कई सारे बैटल एरिना थे, तो बहुत सारे लोग अपने अपने बैटल लड़ रहे थे फर्स्ट राउंड के। जैसे कि टियानियन एम्पायर का किंग टियान भी इस समय फाइट कर रहा था, पर जब इस प्रकार के ऑरा को ये फील करता है तो ये भी हैरान हो जाता है। नॉर्मली ये स्माइल करते रहता था, पर ये भी इस बार सीरियस था। इसको लग रहा था कि बैटल का मुख्य आकर्षण इसका बैटल होगा, पर ऐसा नहीं था। फिलहाल बैटल का मेन सेंटर लिंगडोंग और लांगटियान का बैटल था। किंग टियान भी समझ जाता है कि ये लांगटियान, इसके पास युआन स्पिरिट, ये बंदा सच में काफी कैपेबल है, पर ये काफी खुश था कि लिंगडोंग मारा जाएगा। किंग टियान के हिसाब से इस बैटल का विजेता लांगटियान होने वाला है, मतलब 80% चांसेस यही थे इसके हिसाब से। अब इस समय आसमान में लांगटियान के आसपास टॉरेंशियल डार्कनेस फोर्स फॉर्म हो रहे थे। लांगटियान इस समय एक डेविल के जैसा लग रहा था। अपना ये फाइनल किलर मूव अब लिंगडोंग पर यूज कर रहा था। अब लिंगडोंग अपने एक पाम को बढ़ाता है और इसे लिंगडोंग की तरफ फोकस करता है। लिंगडोंग समझ जाता है एक पावरफुल फोर्स ये अपने आसपास, मतलब एक प्रेशर फील करने लगता है। मतलब इस अटैक का मेन सेंटर लिंगडोंग था। अगर लिंगडोंग कहीं भागी तो ये अटैक उसका पीछा करेगा। लिंगडोंग का भी चेहरा थोड़ा सीरियस हो चुका था और लांगटियान इसे कहता है, लिंगडोंग तुम सच में टैलेंटेड तो हो, पर फाइनली अब इस बैटल को समाप्त करने का समय आ गया है। और इस अटैक को बोलता है यीमो हेवनली फिंगर। एक फिंगर से ये लिंगडोंग की तरफ फोकस करता है। अब ये जब अपने फिगर को, मतलब उंगली को आगे बढ़ाता है, तो इसके पास में वो जो मार्शल सोल बना था वो भी सेम चीज यूज करता है, टेक्निक। आसमान पूरी तरह से अंधकार से भर चुका था। यहाँ पर एक वैक्यूम टाइप स्पेस बन गया था। अब इसके हाथों से एक 10 फीट के आसपास का बीम ऑफ डार्कनेस निकलता है और लिंगडोंग की तरफ ये इसको ब्लास्ट कर दिया था। इसे फिंगर ऑफ डेथ भी कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग जो इस बैटल को देख रहे थे, इस बीम ऑफ डार्कनेस को देख करके, जो लिंगडोंग के दोस्त वगैरह थे, उनका चेहरा इस समय पीला पड़ चुका था। अगर ये लोग इस अटैक को फेस कर रहे होते तो ये आराम से मारे जाते। लानिंग जो वो लड़की थी, उसे शुरू में लग रहा था कि लिंगडोंग को अपर हैंड मिलेगा, पर ऐसा था नहीं। इसे लगा नहीं था कि ये बंदा, ये लांगटियान, इसके पास इस लेवल का मार्शल आर्ट होगा। फिर ये सोचने लगती सच में यार ये ग्रेट यान एम्पायर वाले इतने लो रैंक के एम्पायर कैसे हो सकते, जब यहाँ से 4 बंदे, वो भी इतने टेरिफाइंग लेवल के लोग आए हुए हैं। अब इस प्रकार के ऑरा को अपनी तरफ आता देख लिंगडोंग के बॉडी से भी एक ग्रीन ऑरा बाहर आने लगती है। ये कई सारे हैंड सेल्स बनाता है। ये था इसका हेवनली ड्रैगन ऑरा, जो कि किंग जी ने इसकी बॉडी में छोड़ा था। अब इस ऑरा को देख करके 8 सुपर सेक्ट के जो लोग आए हुए थे, डाउ सेक्ट के अंकल को छोड़ के, सभी लोग हैरान थे। ये तो एक लेजिटिमेट ड्रैगन क्लैन का पावर है, जो कि लिंगडोंग के बॉडी बहुत लंबे समय से स्टोर था। इसे ये पूरी तरह से उस टाइम से डिवोर नहीं कर पाया था। अब ये जो ऑरा था, ग्रीन ऑरा, लिंगडोंग के हड्डियों वगैरह को नरिश करने लगता है। लिंगडोंग के इस ऑरा के कारण एक ग्रीन ड्रैगन का इल्यूजनरी फिगर बन जाता है। अब इस ड्रैगन के ऊपर ग्रीन लाइट, ग्रीन स्केल्स को भी देखा जा सकता था। अब लिंगडोंग बोलता है मेटेरियलाइज ड्रैगन स्किल, ग्रीन ड्रैगन एगिस। लिंगडोंग की आंखें बंद थी। इतना बोलने के बाद ये अपनी आंखें खोलता है। अब ये जो एगिस था, ये ग्रीन ग्लो लाइट से पूरी तरह से ढका हुआ था। ये डिफेंस काफी खतरनाक था। डाउ सेक्ट के एल्डर भी हैरान थे। ये काफी फॉर्मिडेबल डिफेंसिव मार्शल आर्ट है, यानी कि डिफेंड करने के लिए। अब डाउ सेक्ट के एल्डर भी सोच रहे होते हैं कि अटैक करने वाला लांगटियान या डिफेंड करने वाला लिंगडोंग, कौन इस बैटल में अपर हैंड पाएगा। अब वो ब्लैक बीम ऑफ लाइट इस ग्रीन डिफेंस एगिस से टकराता है। चारों तरफ शॉक वेव्स फैल रहे थे। कोई फिलहाल देख नहीं पा रहा था कि उस बैटल में क्या हो रहा है। युवान सेक्ट के एल्डर लियू टोंग शांति से इस बैटल को देख रहे थे। बैरियर को फिर से ये स्टेबलाइज करते हैं एक बार। इन्हें लगा नहीं था कि लिंगडोंग और लांगटियान इस बैटल को इस लेवल तक ले जाएंगे। अब ये कोलिजन एक दूसरे में लगातार चलते रहता है। ये फाइट 5 स्टार निर्वाणा लेवल से ऊपर का था। सभी लोग जानना चाहते इस बैटल में क्या चल रहा है। क्या लांगटियान के उस अटैक ने लिंगडोंग को हरा दिया है? क्या लिंगडोंग ने अपने उस डिफेंस से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है? अब फाइनली धूल वगैरह शांत होते और पहला बंदा जो इसके बाद दिखता है वो था लांगटियान। इसका बॉडी अभी भी एक ब्लैकिश कलर के ऑरा से ढका हुआ था, पर ये काफी गुस्से में दिख रहा था। इसकी भी नजरें लिंगडोंग की तरफ थी, उस ग्रीन लाइट बैरियर की तरफ थी, और उस एगिस बॉडी के आसपास लिंगडोंग खड़ा था। ये हैरान था कि इसका इतना पावरफुल अटैक भी लिंगडोंग को खत्म नहीं कर पाया है। सभी लोग भी इस समय शांत हो जाते कि मतलब लिंगडोंग ने अपने इस डिफेंस से इस पावरफुल अटैक को भी संभाल लिया है, क्योंकि लांगटियान का जो अटैक था उसे 5 स्टार निर्वाणा के पीक के बंदे भी संभाल ना पाए शायद। पर लिंगडोंग अपने 4 स्टार निर्वाणा के स्टैंड पे होते हुए बावजूद भी इस अटैक को आराम से मतलब ब्लॉक कर गया था। डाउ सेक्ट के एल्डर अब तो काफी खुश थे कि ये बंदा हमारे डाउ सेक्ट के लिए एक इमर्जिंग जीनियस हो सकता है। अभी लांगटियान आगे बढ़ने ही वाला था, तभी ये देखता है वो जो एगिश फिगर है वो अचानक से गायब हो जाता है, घोष लाइक, और वो इतना फास्ट गायब होता है कि इसे पता ही नहीं चलता है। लांगटियान फील करता है कि इसके आसपास के स्पेस में एक होल हो रहा है। जब तक कि अपने हाथ बढ़ाता है, लिंगडोंग इससे काफी फास्ट था और वो वहां से भी गायब होकर के कहीं और प्रकट हो जाता है। लांगटियान हैरान था, ये स्पीड क्या ही है लिंगडोंग की फिलहाल। इवन इसे ये भी
फील नहीं कर पा रहा है। अब एक जगह जाकर के लिंग डोंग इसके सामने रुकता है और पहली बार लांगटियान इस समय लिंग डोंग को देख रहा था, जिसकी बॉडी पूरी तरह से ड्रैगन स्केल से भरी हुई थी और ये थोड़ा बड़ा भी दिख रहा था। मतलब इसकी बॉडी पर ड्रैगन स्केल आर्मर थे। फ्लक्चुएशन अलग ही लेवल के आ रहे थे। अब लिंग डोंग तुरंत ही अपने हाथों को ग्रीन कलर्ड ड्रैगन क्लॉ में बदलता है। इसके हाथ ही इस समय एक वेपन की तरह काम कर रहे थे और ये डायरेक्टली इस क्लॉज से लांगटियान के चेस्ट पर अटैक कर देता है। लांगटियान भी तुरंत ही अपने हैंड से इन क्लॉज को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। दोनों का फिर से एक बार कोलिजन होता है। लांगटियान फिर से कहता है, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, पर तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी भी वीक है। ये अभी स्माइल कर रहा था। लांगटियान इस सब एक हाथ से लिंग डोंग के अटैक को ब्लॉक कर रहा था और दूसरे हाथ से ये लिंग डोंग के हेड को एम करके एक अटैक लॉन्च कर देता है। इसकी बात सुन करके और इसके अटैक को देख करके लिंग डोंग भी एक कोल्ड स्माइल देता है। इसके बॉडी से ग्रीन लाइट दूसरे पाम पर इकट्ठा होती है। अब क्योंकि समय के साथ ग्रीन हेवन मेटलाइज्ड ड्रैगन स्केल को लिंग डोंग एक अलग लेवल पर मास्टर कर चुका था और कई बैटल्स में यूज करने के बाद ये इससे काफी ज्यादा फैमिलियर भी हो गया था। और लांगटियान को जो दूसरा अटैक था उसे लिंग डोंग अपने इस क्लॉ से ब्लॉक कर देता है। अब लिंग डोंग भी इससे कहता है, तुम सही कह रहे हो, लंबे समय से हम लोग फाइट कर रहे हैं, अब इस बैटल को खत्म करने का समय आ चुका है। लिंग डोंग हंसता है और तुरंत ही मेटलाइज्ड ड्रैगन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। अब इस समय इसका वो जो हेवनली ड्रैगन हो रहा था बाहर आना शुरू होता है। इसकी हड्डी और नसों को मजबूत कर रहा था। हालांकि इसे थोड़ा बैकलेस झेलना पड़ेगा इसे, क्योंकि अभी भी इस पावर को इसे पूरी तरह से रिफाइन करने में मे भी शायद एक आधी साल और लग सकते या उससे भी ज्यादा। लिंग डोंग को थोड़ा पेन तो हो रहा था, क्योंकि हेवनली ड्रैगन हो रहा, काफी ओवर वियरिंग हो रहा थी, एक ड्रैगन की हो रहा थी। अब इस समय इसके हाथ वगैरह एक ड्रैगन जैसे बन चुके थे। अब ये ड्रैगन हैंड का हो रहा इतना पावरफुल था कि लांगटियान को भी अब पहली बार सच में डर लगने लगा था। लिंग डोंग इस समय पागल के जैसे एक्ट कर रहा था। एक सच में मानो ये ड्रैगन बन गया हो और इस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ से ये डायरेक्टली लांगटियान पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि एक ड्रैगन फिश था और जैसे ही वो डार्क ब्लैक फिगर यानी जो लांगटियान ने मार्शल सोल बनाया था उससे टकराता है, लांगटियान का बैरियर तुरंत ही टूट जाता है। इस समय लांगटियान को समझ में नहीं आ रहा और इस समय लिंग डोंग सभी की नजरों में एक रूथलेस बंदा था। इस समय मो लिंग हो, यू पाई हो या सभी चौंक जाते हैं। पहली बार देख रहे थे ये लोग। लिंग डोंग हमेशा नहीं तो काम रहता है, ये इस समय पागलपन के दौर से मानो गुजर रहा हो। लांगटियान को भी गुस्सा आता है, ये गाली देने लगता है और कहता है गेट लॉस्ट। ये अपने ट्रिमेंडस पावर से इस ड्रैगन फिश को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर सब कुछ अब धरा का धरा रह जाता है। लांगटियान का कोई भी पावर लिंग डोंग के सामने काम नहीं आ रहा था। इसको इस समय लिंग डोंग जब अपने ड्रैगन फिश से अटैक कर रहा था तो बोलता है कि तुम सच में एक जीनियस तो थे, मेन फैमिली लिन क्लैन के। तुम्हारा नाम मैंने बचपन से याद रखा है और मेरे पापा के साथ जो मैंने जो किया है उसके लिए आज तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। तुम ऐसे पहले बनते हो जिसे मैं हेट करता हूँ और तुम्हारे वजह से मैंने ट्रेनिंग भी शुरू किया था, क्योंकि जिंदगी में मेरा एक ही मकसद था उस टाइम, तुम्हें मारना और अपने पापा का बदला लेना। अब वैसे भी लांगटियान का जो सबसे बड़ा डिफेंस था मार्शल सोल का, उसे लिंग डोंग तोड़ चुका था अपने ड्रैगन फिश से। लांगटियान अब समझ रहा था शायद इसका दिन काफी करीब आ चुका है। लांगटियान अब पीछे हटने लगता है। इसे देख करके लिंग डोंग स्माइल देता है और एक ड्रैगन फिस्ट और इसकी तरफ ये लॉन्च कर देता है और काफी तेजी से लांगटियान के सामने ये प्रकट होता है। इस अटैक के कारण लांगटियान खून की उल्टी करने लगा था और जमीन में जाकर के 10 फीट नीचे धंस जाता है। लांगटियान की बॉडी अब पैरालाइज होने लगी थी। ये एडमिट करता है कि ये हारने वाला है, पर लिंग डोंग इसे कहता है हार और जीत यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस है तो लाइफ एंड डेथ। इसको मालूम था कि अगर लांगटियान को ये जाने दिया तो फ्यूचर में खतरा काफी बड़ा हो जाएगा, खास करके इनके फैमिली वालों के लिए, और ऐसा लिंग डोंग कभी होने नहीं देगा। और ये कहता मुझे मालूम है कि तुम्हारे बॉडी में युवान स्पिरिट भी है, टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों में से किसी को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। सभी लोगों को अब समझ में आ चुका था कि लिंग डोंग इस बैटल को अब जीत चुका है और सबसे ज्यादा ये हैरान थे तो लिंग डोंग के फिजिकल बॉडी से, खास करके वो ग्रेट डेजोलेट पैलेस वाले यानी सुपर सेक्ट वाले, क्योंकि इनका जो सुपर सेक्ट है वो फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग में ही इन्वॉल्व था। अब ये लोग भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं लिंग डोंग के फिजिकल बॉडी में कि अगर ये हमारा डिसाइपल बने तो काफी अच्छा रहेगा। लियू टोंग जैसे ही इस बैटल को खत्म करने वाला था तभी डाओ सेक्ट के ओल्ड मैन बोलते जब तक कि इनमें से कोई हार नहीं मानेगा हम बैटल को खत्म नहीं कर सकते। लियू टोंग कहता है और ये तो डिसाइड हो चुका है कि लिंग डोंग जीत चुका है। तभी डाओ सेक्ट के ओल्ड मैन कहते हैं पर किसी ने अभी हार नहीं माना है। अब लांगटियान भी थोड़ा जिद्दी बंदा था तो ये अभी तक हार नहीं बोला था कि मैं हार चुका हूँ। लियू टोंग यानी युवान गेट वाला बंदा इतना तो समझ जाता है कि ये डाओ सेट का हेल्डर उस लिंग डोंग की मदद कर रहा है। लिंग डोंग इस समय अपने पाम पर एक युवान पावर को कंडेंस करता है और लांगटियान से कहता है अपने उस युवान स्पिरिट को भी बाहर निकालो, और ये पाम इस समय लांगटियान के हेड की तरफ ही ले जाता है। तभी अंदर से आवाज आती उसी युवान स्पिरिट की, लिंग डोंग मुझे मत मारो, तुम्हारा दुश्मनी तो लांगटियान के साथ है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें फॉलो करने को तैयार हूँ। पर लिंग डोंग जानता था जो भी हुआ है
ऐसे युवान स्पिरिट के कारण ही हुआ है, क्योंकि इसने लांगटियान को इतने सपोर्ट दिए थे और ऐसे स्पिरिट्स को ये भरोसा भी नहीं कर सकता है। पर अब लिंग डोंग रुकता नहीं। एक पावरफुल पाम अटैक के कारण लांगटियान को तो अब ये पूरी तरह से फिनिश कर देता और कहता है, लांगटियान, मेरा और तुम्हारी दुश्मनी अब यहीं पर खत्म होती है। लांगटियान की हड्डी वगैरह टूट चुकी थी और ये मर चुका था, बचा था तो वो युवान स्पिरिट। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।